विक्रम अम्बाला लाल साराभाई, जो कि एक भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे, के जीवन के बारे में इस वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विक्रम अम्बाला लाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 दिसंबर सन 1971 में हो गई। भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे। इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे और 40 संस्थानें खोली थीं। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सन 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से अलग नहीं किया जा सकता है। यह जग प्रसिद्ध है कि वह विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अन्य क्षेत्रों जैसे वस्त्र, भेषज, आणविक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य अनेक क्षेत्रों में भी बराबर का योगदान किया। जीवन परिचय। डॉक्टर साराभाई के व्यक्तित्व का सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू उनकी रुचि की सीमा और विस्तार तथा ऐसे तौर तरीके थे जिनमें उन्होंने अपने विचारों को संस्थाओं में परिवर्तित किया। सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, अलग हिंद किस्म के शिक्षाविद, कला पारखी, सामाजिक परिवर्तन के ठेकेदार, अग्रणी प्रबंधक, प्रशिक्षक आदि जैसी अनेक विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में समाहित थीं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वे एक ऐसे उच्च कोटि के इंसान थे जिसके मन में दूसरों के प्रति असाधारण सहानुभूति थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो भी उनके संपर्क में आता और जाता था उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। वे जिनके साथ भी बातचीत करते उनके साथ फौरी तौर पर व्यक्तिगत सौहार्द स्थापित कर लेते थे। ऐसा इसलिए संभव हो पाता था क्योंकि वे लोगों के हृदय में अपने लिए आदर और विश्वास की जगह बना लेते थे और उन पर अपनी ईमानदारी की छाप छोड़ जाते थे। डॉक्टर साराभाई का अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को एक समृद्ध जैन परिवार में जन्म हुआ था। अहमदाबाद में उनका पैतृक घर द रिट्रीट में उनके बचपन के समय सभी क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण लोग आया करते थे। इसका साराभाई के व्यक्तित्व के विकास पर महत्वपूर्ण असर पड़ा। उनके पिता का नाम श्री अम्बालाल साराभाई और माता का नाम श्रीमती सरला साराभाई था। क्या था इनके पिता का नाम? श्री अम्बालाल साराभाई इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम श्रीमती सरला साराभाई था। विक्रम साराभाई की प्रारंभिक शिक्षा उनकी माता सरला साराभाई द्वारा मैडम मारिया मोंटेसरी की तरह शुरू किए गए पारिवारिक स्कूल में हुआ था। गुजरात कॉलेज से इंटरमीडिएट तक विज्ञान की शिक्षा पूरी करने के बाद वे सन 1937 में कैम्ब्रिज, इंग्लैंड चले गए, जहां सन 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोस डिग्री प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर वे भारत लौट आए और बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में नौकरी करने लगे, जहां वह महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन के निरीक्षण में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान करने लगे। उन्होंने अपना पहला अनुसंधान लेख टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रेंज भारतीय विज्ञान अकादमी की कार्यविवरणिका में प्रकाशित किया। जिसमें इन्होंने प्रकाशित किया था उसका नाम क्या है? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रेंज। सन 1940 से 45 की अवधि के दौरान कॉस्मिक रेंज पर साराभाई के अनुसंधान कार्य में बंगलौर और कश्मीर, हिमालय में
उच्च स्तरीय केंद्र के गेइजर मूलक गणकों पर कॉस्मिक रेंज के समय रूपांतरणों का अध्ययन शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर वे कॉस्मिक रे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपनी डॉक्टरेट पूरी करने के लिए कैम्ब्रिज लौट गए। सन 1947 में उष्णकटिबंधीय अक्षांश ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में कॉस्मिक रे पर अपने शोध ग्रंथ के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद वे भारत लौट गए और यहाँ आकर उन्होंने कॉस्मिक रे भौतिक विज्ञान पर अपना अनुसंधान कार्य जारी रखा। भारत में उन्होंने अंतर भूमंडलीय अंतरिक्ष और सौर भूमध्य रेखीय संबंध और भूचुंबकत्व का अध्ययन किया। डॉक्टर साराभाई एवं स्वप्रतिष्ठा थे और उनमें कठोर परिश्रम की असाधारण क्षमता थी। भारतीय वैज्ञानिक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक पियरे क्यूरी कौन थे? पियरे क्यूरी फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे जो सन 1859 से सन 1906 में, जिन्होंने अपनी पत्नी मैरी क्यूरी सन 1867 से 1934 के साथ मिलकर पोलोनियम और रेडियम का आविष्कार किया था। पियरे क्यूरी इनके पति थे। मैडम क्यूरी के पति का नाम पियरे क्यूरी, ये लोग पति पत्नी थे। इन्होंने पोलोनियम और रेडियम का आविष्कार किया था। के अनुसार डॉक्टर साराभाई का उद्देश्य जीवन को स्वप्न बनाना और उस पर स्वप्न को वास्तविक रूप देना था। इसके अलावा डॉक्टर साराभाई ने अन्य अनेक लोगों को स्वप्न देखना और उस पर स्वप्न को वास्तविक बनाने के लिए काम करना सिखाया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता इसका प्रमाण है। डॉक्टर साराभाई में एक प्रवर्तन वैज्ञानिक, भविष्य दृष्टा और औद्योगिक प्रबंधक और देश के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए संस्थाओं के परिकल्पनिक निर्माता का अद्भुत संयोजन रहा। उनमें अर्थशास्त्र और प्रबंध कौशल की अद्वितीय सूझ थी। उन्होंने किसी समस्या को कभी कम करके नहीं आंका। उनका अधिक समय उनकी अनुसंधान गतिविधियों में गुजरा और उन्होंने अपनी असामयिक मृत्यु पर्यंत अनुसंधान का निरीक्षण करना जारी रखा। उनके निरीक्षण में 19 लोगों ने अपनी डॉक्टरेट का कार्य संपन्न किया। डॉक्टर साराभाई ने स्वतंत्र रूप से और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 86 अनुसंधान लेख लिखे। कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर या हीन भावना के डॉक्टर साराभाई से मिल सकता था, फिर चाहे संगठन में उसका कोई भी पद क्यों न रहा हो। साराभाई उसे सदा बैठने के लिए कहते, वह बराबरी के स्तर पर उनसे बातचीत कर सकते थे। वे व्यक्ति विशेष को सम्मान देते में विश्वास करते थे और इस मर्यादा को उन्होंने सदा बनाए रखने का प्रयास किया। वे सदा चीज़ों को बेहतर और कुशल तरीके से करने के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने जो भी किया उसे सृजनात्मक रूप में किया। युवाओं के प्रति उनकी उद्विग्नता देखने की ही बनती है। युवाओं के प्रति उनकी उद्विग्नता देखते ही बनती थी। डॉक्टर साराभाई को युवा वर्ग की क्षमताओं में अत्यधिक विश्वास था। यही कारण था कि वे उन्हें अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए सदा तैयार रहते थे। महान संस्थान निर्माता। डॉक्टर साराभाई एक महान संस्थान निर्माता थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थान स्थापित करने में अपना सहयोग दिया। साराभाई ने सबसे पहले अहमदाबाद वस्त्र उद्योग की अनुसंधान एसोसिएशन ATIRA के गठन में अपना सहयोग प्रदान किया। यह कार्य उन्होंने कैम्ब्रिज से कॉस्मिक रे भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर लौटने के तत्काल बाद ही किया था। उन्होंने
वस्त्र प्रौद्योगिकी में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था। ATIRA का गठन भारत में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उस समय कपड़े की अधिकांश मिलों में गुणवत्ता नियंत्रण की कोई तकनीकी नहीं थी। डॉक्टर साराभाई ने विभिन्न समूहों और विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच परस्पर विचार विमर्श के अवसर उपलब्ध कराए। डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित कुछ सर्वाधिक जानी मानी संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं: भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM अहमदाबाद, सामुदायिक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद, दर्पण अकादमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में, फास्टर ब्रीडर टेस्टर रिएक्टर FBT कलपक्कम में, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट कोलकाता, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड ECIL हैदराबाद में और भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड UCIL जादूगुड़ा में, जो कि बिहार में है। इतने संस्थान उनके द्वारा निर्मित किए गए। विज्ञान और संस्कृति। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जनवरी 1966 के मृत्यु के बाद डॉक्टर साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने को कहा गया। साराभाई ने सामाजिक और आर्थिक विकास की विभिन्न गतिविधियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में छिपी हुई व्यापक क्षमताओं को पहचाना। इन गतिविधियों में संचार, मौसम विज्ञान, मौसम संबंधी भविष्यवाणी, प्राकृतिक संसाधनों के लिए अन्वेषण आदि शामिल थे। डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद ने अंतरिक्ष विज्ञान में और बाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान का पथ प्रदर्शन किया। साराभाई ने देश की रॉकेट प्रौद्योगिकी को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने भारत में उपग्रह टेलीविज़न प्रसारण के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाई। डॉक्टर साराभाई भारत में भेषज उद्योग के भी अग्रदूत थे। वे भेषज उद्योग से जुड़े उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने इस बात को पहचाना कि गुणवत्ता के उच्चतम मानक स्थापित किए जाने चाहिए और उन्हें हर हालत में बनाए रखना चाहिए। यह साराभाई ही थे जिन्होंने भेषज उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रसंस्करण और संचालन अनुसंधान तकनीकों को लागू किया। उन्होंने भारत के भेषज उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने और अनेक दवाइयों और उपकरणों को देश में ही बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साराभाई देश में विज्ञान की शिक्षा की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थे। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी। डॉक्टर साराभाई सांस्कृतिक गतिविधियों में भी गहरी रुचि रखते थे। वे संगीत, फोटोग्राफी, पुरातत्व, ललित कलाओं और अन्य अनेक क्षेत्रों से जुड़े रहे। अपनी पत्नी मृणालिनी के साथ मिलकर, इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी था, उनके साथ मिलकर उन्होंने मंचन कलाओं की संस्था दर्पण का गठन किया। इनकी बेटी का नाम मल्लिका साराभाई बड़ी होकर भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना बनी। तिरुवनंतपुरम, केरल के कोवलम में 30 दिसंबर सन 1971 को डॉक्टर साराभाई का देहांत हो गया। इस महान वैज्ञानिक के सम्मान में तिरुवनंतपुरम में स्थापित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TIRLS और संबद्ध अंतरिक्ष संस्थाओं का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के रूप में उभरा है। 1974 में सिडनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने निर्णय लिया कि सी ऑफ सेरेनिटी पर स्थित बेसल नामक मून क्रेटर अब साराभाई क्रेटर के नाम से जाना जाएगा। सी ऑफ सेरेनिटी पर स्थित बेसल नामक मून क्रेटर
साराभाई क्रेटर के नाम से जाना जाता है। भारतीय डाक विभाग द्वारा उनकी मृत्यु की पहली वर्षी पर 1972 में एक डाक टिकट जारी किया गया। इनको पुरस्कार क्या क्या मिले? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सन 1962 में दिया गया। पद्म भूषण 1966 में। पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया सन 1972 में। महत्वपूर्ण पद: भौतिक विज्ञान अनुभाग भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष 1962 में रहे। IAEA वियना के महासम्मेलनाध्यक्ष 1970 में रहे। उपाध्यक्ष परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग पर चौथा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उपाध्यक्ष सन 1971 में रहे। विक्रम साराभाई को गूगल का सलाम। धन्यवाद।